सो गाइस माय नेम इज मनीष अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट का यही शिकायत होती है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे आर्टवर्क को ऐसा बोल दिया, वो तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे ड्राइंग करते ही नहीं आती है। तो ये सब को डील कैसे करें ये इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिटिसिज्म होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म होता है कि कोई भी चीज़ में फ्लॉज निकालना, कमियां निकालना, इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म। और दो टाइप्स क्रिटिसिज्म होते हैं। पहला होता है गुड क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है बैड क्रिटिसिज्म। अब गुड क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है एज एन आर्टिस्ट। तो अगर आपको कोई गुडली क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बैड क्रिटिसिज्म ये होता है कि आपके मुंह पे ही कोई आपकी ड्राइंग को आपको बुरा भला बोल रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये वो ब्ला ब्ला, ये सब बोल रहा है। तो इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि सच में आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी ना हो। तो आपको अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है और उनकी बातों को इग्नोर करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि वो आपसे जलता है क्योंकि आप उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो और वो कुछ कर ही नहीं रहा, और आपकी तरक्की देखकर, आपका स्किल्स को इम्प्रूव होते हुए देखकर वो आपसे चल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड चेयर अप कि आप उससे आगे हो। और इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, काम हमेशा करते रहो ना। तो गाइस अगर बात करें गुड क्रिटिसिज्म की, तो वो कोई आपका चाहने वाला ही करेगा या फिर वो चाहेगा कि आप सच में लाइफ में आगे बढ़े, वही गुड क्रिटिसिज्म करेगा। और वो कौन होता है? वो हमें पेरेंट्स होते हैं, वो सिस्टर ब्रदर होते हैं, वो कोई फ्रेंड्स होते हैं जो सच में चाहे कि हम आगे बढ़े। और इससे आपको पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है और उसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं पहले एक्सेप्ट नहीं करता था कि मैं सब चीज़ इतनी अच्छी बनाता हूँ और एक या दो चीज़ में इतना हो जाता, तो मुझे मतलब ऐसा होता था कि यार चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम अगर आप आगे देखोगे तो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वीक पॉइंट्स हैं वो वीक ही रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके वीक पॉइंट्स से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ज़्यादा भारी होने लगेंगे एंड फिर आपको ट्रबल होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अब मेरा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मुझे पहले हेयर्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, और अभी तो मैंने उसको प्रैक्टिस करके ठीक कर लिया है, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी। और बाकी सारी चीज़ें, आइज, नोज़, टीथ, ईयर्स, सब परफेक्ट बनाता था, परफेक्ट। और हेयर्स अच्छे नहीं बनते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी कमीशन वर्क आ जाती है, ऐसे कोई पोर्ट्रेट आप बनाते हो जिसमें जो मेन एलिमेंट होता है वो होते हैं हेयर। अब आप सारी चीज़ें अच्छे से बना लो और हेयर अच्छे से ना बनाओ, तो आपकी जो वीक पॉइंट है वो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे उसको ऑफ शेडो कर देगी। मतलब आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने हेयर अच्छे नहीं बनाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें ओवर द टाइम, और इसी को तो प्रोग्रेस बोलते हैं। तो गाइस अब बैड क्रिटिसिज्म पे आते हैं। तो बैड क्रिटिसिज्म में दो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली सिचुएशन तो ये है कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको निराश नहीं होना है, इग्नोर करना है और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कैसे करोगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी कोई पोर्ट्रेट, कोई ड्राइंग, कोई भी पेंटिंग बनाते हो, तो एक पेंटिंग से आप एक चीज़ तो मिनिमम सीखते ही हो। आप वो चीज़ नोटिस नहीं कर पाओगे बहुत टाइम, लेकिन आप सीखते हो। अगर आपने 500 पोर्ट्रेट्स पेंटिंग की है तो आप 500 नई चीज़ सीखे हो। आपको नहीं पता लेकिन आप सीखे हो। तो ऐसा कभी मत समझना कि मैंने ये बनाया तो मैंने इससे कुछ नहीं सीखा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोलते। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए करोगे, दूसरों के लिए नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करिए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि कोई लोग होंगे जिनको आपकी तरक्की से जलन होती होगी और वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा करें। और अगर आप कर रहे हो तो वो आपको नीचे गिराएंगे, वो आपको एम्बैरेस करेंगे, अलग अलग कमेंट्स करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको गाली तक देंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इग्नोर करना है। जस्ट इग्नोर देम। आपको ना ही उनके पास जाना है, ना ही उनसे बात करनी है, और ना ही आपको अपनी पेंटिंग्स दिखानी है उनको। कुछ भी नहीं करना। जस्ट मतलब एकदम फेंक दो उनको अपनी लाइफ से। नेगेटिव पीपल को
अपनी लाइफ से फेंकना ही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ तो एक बुज़ुर्ग इंसान था, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था हॉस्पिटल के बेड पर। तो उसका बेटा आया, तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने अपनी वॉच उतार कर अपने बेटे को दी और उसने बोला कि ये वॉच मेरे परदादा ने दी है मुझे, मतलब जनरेशन वाइज चलते आ रही है, और उन्होंने बोला कि ये 200 से भी ज़्यादा साल पुरानी वॉच है। तो उसके बेटे ने बोला कि तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाप ने बोला कि जाओ कॉफ़ी शॉप पर जाओ और इस वॉच का प्राइस पता करो। तो वो लड़का कॉफ़ी शॉप पर गया। अब कॉफ़ी शॉप वाले ने उस वॉच का प्राइस बताया $10। अब उसने आके अपने पापा से कहा कि पापा कॉफ़ी शॉप वाले ने $10 बताया। अब उनने बोला होटल जाओ और होटल से इसका प्राइस पता करके आओ। तो वो होटल गया और होटल वाले ने उनका प्राइस बोला $5। अब बेटा बाप के पास आया कि उन्होंने तो $5 कहा है। अब उसके बाप ने कहा कि अब जाओ नेशनल म्यूज़ियम जाओ और उधर जाकर वॉच का प्राइस पता करो। तो वो बेटा गया नेशनल म्यूज़ियम, और जब उधर से आया तो उसके हाव भाव कुछ बदले हुए से लग रहे थे। तो उसके बाप ने पूछा क्या हुआ। तो उसके बेटे ने बोला कि उन्होंने मुझे ये वॉच के लिए $380 मिलियन ऑफ़र किए। वो चाहते थे कि उनकी जो एग्जॉटिक वॉच कलेक्शन है उसमें ये वॉच हो। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ आपकी वैल्यू है वहाँ ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि वही आपकी वैल्यू जानते हैं, आपकी स्किल की वैल्यू जानते हैं। क्योंकि आप अगर कोई दूसरी फील्ड में चले जाओगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो नई इज्जत करेंगे आपकी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जहाँ आपकी वैल्यू है वहाँ ही जाइए, ठीक है। और ये एक गोल्डन टिप है, ये आप अपनी लाइफ पे अगर अप्लाई करोगे तो आप देखिएगा आपके माथे पे कितना स्ट्रेस कम हो जाता है, और आपको मतलब जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा दूरियां बन जाती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आपको आर्ट जर्नी में कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, और अगर नहीं हो सके तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बस अगर आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करिएगा। अगर कोई दोस्त हो जिसको आर्ट अच्छा लगता हो तो उसके साथ शेयर करिएगा, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करिएगा। और बस आर्ट जर्नी शुरू रखिएगा। बाय।